नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एसबीआई प्री की रीजनिंग को लेकर टॉपिक चालू किए थे, पिछली क्लासों में हमने 2 या 3 टॉपिक पढ़ लिए। आगे आज नई टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। इस टाइप के क्वेश्चन एसबीआई में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 1 मिनट के अंदर समय में 5 नंबर देके जाएंगे। इनको करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। बस देखते ही इनका आंसर निकलता है और आपको ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर देके जाएंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूले लगाते हैं, कैसे ट्रिक के माध्यम से भी किया जाएगा। तो चलिए जाते हैं क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में इसके कॉन्सेप्ट भी। ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इस टाइप से होता है। इन सवालों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया, उनके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए। तो ये रहे इनके 2 निष्कर्ष, ये रहा क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन, और ये रहे इसके दोनों निष्कर्ष। निष्कर्ष ये है, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं कुछ टाइप के। जैसे मैं आपको बताता हूँ चिन्ह किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है ए और बी के बराबर रिलेशन आता है, ए बी के बराबर है। दूसरा ए और बी को ही लेते हैं, ए जो है वो बी से बड़ा है। तीसरा आता है ए बी से छोटा है। चौथा आता है या तो ए इससे बड़ा है या बराबर है। एक आता है लास्ट में, या तो ए इससे छोटा है या बराबर है। ये रहे ए और बी के बीच में संबंध। इस टाइप से हमें संबंध दिए जाते हैं, निकालने जाते हैं। बस इन साइनों को हमें याद रखना है। बीच वाले जो साइन है इनसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी से होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम देखते हैं इनको। देखो पहला क्वेश्चन है, सीधी सी बात, इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी है ये कि क्वेश्चन को देखने से पहले हमें देखना है कि निष्कर्ष दिए हुए हैं तो हम सीधे निष्कर्ष पे जाएंगे। निष्कर्ष से हम क्वेश्चन निकालेंगे इसका आंसर, क्योंकि दोनों निष्कर्ष है। 5 ऑप्शन देते हैं, या तो एक सही होगा या 2 सही होंगे या दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे, या फिर एक आता है अथवा में, या तो एक होगा या 2 होंगे। पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें पता नहीं चलता ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो उसमें इस टाइप के आएंगे ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम जानेंगे कि कैसे उन टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, x है वो किससे बड़ा है, b से। किससे बड़ा है, b से। दूसरा कह रहा है z है वो c से बड़ा है। तो देखते हैं x से हम जाते हैं, x से y पे गए, जा रहा है x से y, x या तो y से बड़ा है या बराबर है। फिर जाते हैं y से z पे, तो y से z पे गए तो y और z क्या संबंध है इसमें, y बड़ा है तो ऑटोमेटिकली x z से बड़ा हो गया, हाँ हो गया। फिर आगे जाते हैं तो आगे जाने का रास्ता ही बंद है, हमें b तक पहुंचने का रास्ता बंद है, क्योंकि z भी a से बड़ा, z भी है, z जो है ना इससे y भी बड़ा है और a भी बड़ा है। y और a दोनों बड़े हैं। अब y कितना बड़ा है और a कितना बड़ा है ये हमें पता नहीं है, तो हमारी पहली कंडीशन गलत हो गई, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे पे जाते हैं, z से जाना है हमें c पर। z से जब जाएंगे c पर तो कैसे जाएंगे, z से हम जाएंगे c पर। z से अगर जाना हो तो z बड़ा होना चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ बताया गया है z इज ग्रेटर देन सी, z इज ग्रेटर देन सी। मगर हम z से जाते तो z तो हमेशा दोनों साइड में देख रहे कि a से भी छोटा है और y से भी छोटा है, तो z किसी से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर बड़ा नहीं हो सकता तो दोनों कंडीशन गलत है, और दोनों कंडीशन गलत है तो ऑप्शन इसका जाएगा सी। न तो b और न ही a और न ही b इसका सही उत्तर है। तो इसमें दोनों ही गलत है, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आगे आगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप से करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलते हैं अगले पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है f इज ग्रेटर देन b, f इज ग्रेटर देन b, और सेकंड कंडीशन जो है वो बोल रहा है d इज लेस देन a, मतलब a बड़ा है एक में और दूसरे में बड़ा है f। देखते हैं, सबसे पहले f से स्टार्ट करते हैं। f से स्टार्ट किया हमने, f बता रहा है f बड़ा है किससे, b से, तो हम f से चले e पर, e से d से, d से c और c से b, तो f ऑटोमेटिकली b से बड़ा हुआ। तो पहली कंडीशन तो हमारी हो गई सही, क्योंकि सीधा सही दिख रहा है, ये बड़ा है e और ये बराबर है, फिर e d से बड़ा है, d c से बड़ा है, c b से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली f b से बड़ा हो गया।
फिर हम आगे देखते हैं, ए से जाना है हमें डी पर, ए से डी पर जाना है, तो ए से हम बी तक तो जा सकते हैं, मगर आगे हमारा दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ तो दरवाजा खुला है, या तो ए और बी बराबर है या ए बी से बड़ा है। मगर जैसे ही बी से सी पर जाते हैं तो सी वाला स्थान है जो दरवाजा बंद करके बैठा है। सी क्या है, बी से बड़ा है, सी है जो बी से बड़ा है, सी जो है ना वो बी से बड़ा है, तो हम आगे नहीं जा सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अगर आगे नहीं जा सकते तो दूसरी कंडीशन गलत हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, और गलत हो जाएगी तो कौन आंसर जाएगा, सिर्फ ए, केवल अनुसरण ए करता है, ए का अनुसरण करता है, ई जाएगा इसका आंसर, केवल ए सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जाना है हमें एम से क्यू पर और दूसरा है ओ से आर। जाते हैं एम से क्यू, एम से क्यू पे जाने के लिए एम से एन तो जा सकते हैं, एन से फिर आगे कैसे जाएंगे, एन से आगे जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता है, एन से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एन ओ और पी बराबर है, पी से हमें क्यू तक तो जा सकते हैं, मगर एन के आगे रास्ता बंद है, तो पहली कंडीशन गलत हो गई। दूसरी कंडीशन पे हम जाते हैं, दूसरे निष्कर्ष पे, तो क्या कह रहा, ओ इज ग्रेटर देन आर, तो O ग्रेटर देन आर, O बराबर P है, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, तो ये कंडीशन हमारी सही बैठ रही है। इसमें सीधा सा दिख रहा है, सीधा सा दिख रहा है कि O है ना वो R से बड़ा है, O है वो R से बड़ा है, तो दूसरी कंडीशन सही है। तो केवल B का अनुसरण करता है, केवल B का अनुसरण ऑप्शन ए में है। आपको समझ में आया? इस टाइप से इन टाइप के ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन से पहले हमें निष्कर्ष पर देखना होता है, निष्कर्ष को देखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, मगर इनके बीच में देखिए, ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि ये क्वेश्चन है ना बीच में स्लॉट बनाते हैं, ये क्वेश्चन यहां तक है, फिर वापस इसमें से कोई ऐसा शब्द होगा जो इनमें कॉमन होगा, इन वाले कॉमन का इनमें कॉमन होगा, ऐसे ऐसे करके इन सब का रिलेशन बनता है। तो चलते हैं सबसे पहले डी पर, डी से जाना है एन, तो इसमें बता रहा है डी इज ग्रेटर देन एन, दूसरी कंडीशन है एफ की, एफ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे डी कहाँ है, ये रहा हमारा डी, और डी से जाना है हमें कहाँ पे, एन पे जाना है, एन पे। तो डी बता रहा है कि डी अगर इससे बड़ा है एन से तो कैसे जाएंगे, डी और टी का संबंध है, डी से हम जा सकते हैं किस पर, जी तक तो जा सकते हैं, मगर जी से आगे हमारा रास्ता बंद हो गया है, तो ये तो हमारी कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि आगे जाने का ही नहीं है तो आगे जाएंगे कैसे। डी जी और टी के बीच में संबंध है, मगर क्या है, टी बड़ा है इससे, टी अगर बड़ा है तो हमें तो पता है कि डी से जाना है, डी से जाएंगे, और टी इधर इससे भी छोटा है, एन से छोटा है, तो एन इससे भी बड़ा होगा टी से भी, और इन दोनों का रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो पहला तो गलत हो गया। एफ से डब्ल्यू पे जाना है, एफ से डब्ल्यू पे जाने के लिए क्या करेंगे, एफ से जाएंगे हम डब्ल्यू पे, तो कैसे जाएंगे, एफ से गए वी पे, फिर वी के बाद हम कहा जाएंगे, वी से जाएंगे टी पे। अब टी का संबंध क्यू से है, यहां दिख रहा है, देखो ये संबंध हमारा सही बन जाएगा। इसको इस संबंध को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना है एफ से डब्ल्यू पे, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एफ, ये रहा एफ, एफ से जाना है ये वाला एफ, एफ लिया हमने सबसे पहले, एफ लिया, फिर एफ से कहा जाएंगे, एफ से हम जाएंगे, एफ क्या है, बड़ा है या बराबर है किसके, v के, v बराबर क्या है, v बराबर है t, v बराबर t है। फिर t का संबंध यहां हमें दिख रहा है, t का संबंध q से है, t किससे बड़ा है, q से बड़ा है, तो t का संबंध हमने यहां लिख दिया डायरेक्ट। अब q बराबर क्या है, q बराबर, q किससे बड़ा है, p से बड़ा है, और p बराबर क्या है, w है, p बराबर क्या है, w है। तो यह हमारा फॉर्मूला सेट हो गया, ये कंडीशन हमारी पूरी बैठ गई। तो अगर यहाँ तो देखें यहाँ तक बराबर है यहाँ, मगर यहाँ आते ही ये साइन किस में बढ़ जाएगा, ये इसमें बढ़ जाएगा। अगर f और q का भी पूछ लेते तो q भी f से छोटा होता, p भी छोटा होता और w भी छोटा होता है। यहाँ तक सारी कंडीशन क्या है, f से छोटी है, तो हमें f और w का पूछा था, तो f और w, f बड़ा है और w छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी सेट हो गई है और ये सही है। तो केवल दूसरा है, केवल दूसरे के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन जाएगा डी जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया।
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि W और R के बीच में संबंध निकालना है। W और R, W क्या बता रहा है? W है जो R से बड़ा है, W इज ग्रेटर देन R। तो कैसे निकालेंगे इसको? हम W से स्टार्ट करते हैं, W से गए L पे, R हमारा कहाँ है? R ये रहा। तो हम W से जाना है, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, W से R जाना है, W से P से W बड़ा है, और आगे क्या है? P और R बराबर है। तो इस सीधी सी बात है कि ये इससे बड़ा ही होगा। माना इसके नंबर 5 है, ये मान लेते हैं। तो P के कितने हुए? P के हुए 4 मान सकते हैं क्योंकि इससे कम है, और P और R तो बराबर ही है, तो इनके भी 4 है। तो ये 5 वाला बड़ा हो गया, तो हमारा W और R का संबंध निकल गया कि हमारा W बड़ा है किससे? R से। अब दूसरी कंडीशन हमें दी है, O और R का संबंध निकालना है। O और R का संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वापस वही कंडीशन अपनाएंगे। हम जाते हैं O से। O से कहाँ गए? O से गए X पे, और X से गए P से, और P से क्या है? P से R, P और R बराबर है, मगर X इससे बड़ा है और X और O बराबर है। तो ये भी कंडीशन हमारी सही होगी। तो दोनों कंडीशन इनमें सही है। दोनों कंडीशन अगर सही है तो आंसर क्या जाएगा? 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो दोनों अनुसरण करने के लिए जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन जाएगा इसका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निष्कर्ष इसमें कह रहे हैं H इज ग्रेटर देन A और B इज ग्रेटर देन V। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें जाना है H से A पर। H से A पे जाएंगे तो H से कहाँ जा सकते हैं? H से इस साइड तो नहीं जा सकते, तो H से गए F पे, और F का संबंध किससे होगा? F का संबंध किसी से नहीं है। F का संबंध आगे कहीं कंडीशन में बताया ही नहीं है। A का संबंध है W तक है, W L से बड़ा है, L है तो L G इससे बड़ा है, और G है तो H है, और H का मतलब F है। तो यहां तो हमारा संबंध सही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें बताया गया है कि H A से बड़ा है, मगर यहाँ G से छोटा बताया गया है, बाकी G से पूरी कंडीशन बैठ रही है सामने। तो यह हमारा कथन निष्कर्ष जो है ये गलत हो गया है। अब दूसरे पे B से जाना है हमें V पर, B से हमें जाना है V पर। तो कैसे जाएंगे? B से हम निकले, B से तो हम निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि B तो सबसे छोटा है, इसका तो दरवाजा ही बंद है। तो ये ऑटोमेटिकली ये भी गलत हो गया। B से V पे हम नहीं जा पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? न तो A और न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन जाएगा इसका E। न तो A और न ही B अनुसरण करता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे गलत है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर आपको आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी होंगे जो आप कमेंट बॉक्स में इसको करके बताएंगे। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। S से जाना है B पर, S से जाना है B पर। तो S हमारा ये रहा, S का संबंध हम निकालने जाएंगे, S का और ये रहा B का संबंध R तक है, R का L तक है। यहां तक तो हमें पता है। S का संबंध D तक है, D E और V है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका संबंध? हम स्टार्ट करते हैं S से, ये रहा S का संबंध किससे? D से। अब D का संबंध E से हो सकता है, E का V से हो सकता है, मगर यहाँ कोई कंडीशन क्या बैठ रही है? क्या बैठ रही है कंडीशन? ये देखना एक बार कि S जो है वो D से बड़ा है। S किससे बड़ा है? D के बराबर है S जो है D से। तो इसका आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो कहां तक S और D का संबंध हमने निकाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम जाएंगे S से D पर, क्योंकि S का संबंध हमें क्या निकाल रहा है यहाँ पे? S जो है वो D के बराबर है। तो हम गए S से D पर। अब D के बराबर क्या है? D के बराबर है वापस W। तो ये तीनों तो आपस में बराबर हो गए। अब जाते हैं W से L पे। तो W और L का संबंध है, या तो W है जो L से बड़ा है या फिर इसके बराबर है। फिर L का संबंध हम देखते हैं, इसके रिलेशन में तो L और R का भी सेम संबंध है, या तो L बड़ा है या R के
बराबर है। अब R और H का है जो ये दोनों बराबर है, फिर H का जा रहा है B पे, तो क्या है ये भी बराबर या बड़ा है। तो हमें दोनों कंडीशन यहाँ से पता चल गई। देखो बराबर का निशान सबके नीचे है, या तो बड़ा है या बराबर है, या तो S बड़ा है या बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, S या तो बड़ा है B से या फिर S है वो B के बराबर है। और यही कथन में निष्कर्ष में हमें कहा गया है, दोनों चीजें हमें बताई गई है। पहला ये बताया गया है कि S जो है वो B से बड़ा है, दूसरा ये बताया S है जो B के बराबर है। तो हमें या तो इनमें से इस कंडीशन में हम दोनों को गलत नहीं कर सकते और दोनों को सही भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक ऑप्शन दिया होता है इसमें, या तो एक या अनुसरण दो का अनुसरण करता है, या तो यह सही होगा या यह सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो हमें यह कंडीशन मिल गई है, क्योंकि बराबर का निशान सब जगह साथ में चल रहा है, या फिर बड़ा भी हो सकता है या बराबर, इससे कम नहीं है, ये कंफर्म है, इससे कम नहीं है, मगर या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। इसलिए हमारी ये दोनों कंडीशन यहाँ बैठेगी, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो या तो एक अनुसरण करेगा या दूसरे का। निष्कर्ष दोनों सही हो सकते हैं, मगर किस में, क्योंकि अगर पहला सही है या फिर दूसरा सही है, इसलिए हमें ऑप्शन डी करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर सही करना पड़ेगा। दोनों कंडीशनें अप्लाई हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सी और ए का संबंध बताना है। सी और ए का संबंध बताइए। सी है जो ए से बड़ा है, C इज ग्रेटर देन A, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो यहां से तो हमें C का और डायरेक्ट ही निकल गया, C D से बड़ा, D और E या तो बराबर है, बड़ा है D और A, तो A तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि यह बड़ा है ये तो सही है। अब दूसरा A से जाना है हमें C पर, A से C और बराबर है बड़ा, तो C का तो A का तो दरवाजा ही बंद है, ये तो बाहर निकल ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिर्फ यह जाएगा। क्या जाएगा, अनुसरण कौन सा करता है, केवल एक अनुसरण कर। यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो ऑप्शन जाएगा इसका ओनली वन, केवल एक। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए P और Q का संबंध निकालना है। कैसे निकालेंगे, P का संबंध निकालना है Q के साथ। बता रहा है कि Q जो है, P जो है Q से बड़ा है, तो P से हम बाहर निकल गए, फिर L पे आते ही आगे L का दरवाजा बंद हो गया, फिर M, फिर वापस आगे बंद, तो पहला तो हो गया गलत, क्योंकि P से हम आगे तो निकल गए मगर L पे आते ही हमारा रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होते ही तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। अब दूसरे पे जाते, Q से जाना है M पर। अब Q से तो हम M पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि Q का ऑलरेडी इसके आगे वाला जो दरवाजा है वो बंद है। Q किसी से बड़ा नहीं है, तो M से बड़ा कैसे हो सकता है। Q है जो सबसे छोटा बताया गया है इसमें, तो किसी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो यह भी गलत है। तो न तो एक और न ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, न तो एक और न ही दो। यदि न एक और न दो तो ऑप्शन जाएगा इसका डी। अब बताइए इसका आंसर, VS का संबंध बताइए, V और S का संबंध बताइए। क्या हो सकता है V और S का संबंध, बताइए जल्दी से कमेंट करके। V S से बड़ा है और V T से बड़ा है, कैसे होगा इसका आंसर बताइए। कमेंट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए V से जाना हमें S पर, तो V से हम जैसे ही गए U पे, U से गए हम T पे, T तक तो जा सकते हैं, मगर आगे जाके हमारा रास्ता क्या हो गया, इसका T और S का बराबर हो गया। या तो बराबर है S और T, या फिर S बड़ा है T से। तो हम इस यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, मगर यहाँ आके क्या हो गया, इनका संबंध सही से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि U और ये तो दोनों बराबर है, ये तो हमें समझ में आ गया, U और T तो बराबर है, मगर S T से बड़ा भी हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है वो हमें पता नहीं है। तो पहला तो हो गया गलत, पहला हो गया गलत। अब दूसरे पे जाए, V से जाना है T पे, तो V से U पे गए और U से गए T पे, तो यह हमारा है सही, क्योंकि
v u से बड़ा है तो और t और u बराबर है, तो v अगर u से बड़ा है और u और t दोनों बराबर है तो ऑटोमेटिकली v जो है वो t से बड़ा हो जाएगा, और v t से बड़ा है तो केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन बी में जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए m और q, ये आपके लिए होमवर्क होगा ये क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि आपने इतनी देर से इतने क्वेश्चन किए तो सब टाइप से आप समझ गए हो। तो अब बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। y से जाना है हमें v पर, y बड़ा है v से, y से अगर v पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, y से गए x पर, x से गए w पर, w से गए v पर, तो ये ऑब्वियसली ये इससे बड़ा ही है, ये बड़ा ही है, तो ये सही है। तो सीधा सा दिख रहा है कि ये यहाँ जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, सारे दरवाजे इसके लिए खुले हैं, तो ये तो सही है। अब W से जाना है U पर, W से जाना है U पर, मतलब W बड़ा है इससे, तो W से V से बड़ा है W, और U और ये दोनों बराबर या बड़ा है V, तो यह भी सही है। अगर यह भी सही है तो आंसर इसका जाएगा, दोनों अगर सही है तो निष्कर्ष A और 2 दोनों सही है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखते हैं एक बार फिर से वापस से स्टार्ट से हमने पढ़ा, इनका संबंध कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था कि संबंध में क्या क्या चिन्ह आते हैं, या तो आएगा ग्रेटर देन, या आएगा बराबर, या आएगा लेस देन। 3 तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए, चौथा कौन सा है, चौथा वाला चिन्ह है ये वाला, अब 5वां वाला है ये वाला। बस ये 5 चिन्ह है, 5 चिन्हों पे ही ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को करना है, आप ज़्यादा नहीं 50-50 क्वेश्चन 2-4 बार कर लोगे तो आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, और आप आगे आने वाले SBI के एग्जाम को आराम से इसमें 5 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन की, और आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, मैं पर्सनली आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो अदम्य एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद, आशा है आप ऐसे ही जुड़े रहोगे। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।